गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका हमारे चैनल संदेश टीवी में स्वागत है। आज का मॉर्निंग मसाला। मेडल में सरकार का क्या योगदान, खिलाड़ी योगेश्वर दत्त, किसान खातों में निधि, यूपी टेट 2020 इस दिन, जाने वो सब कुछ जो आप चाहते हैं। दैनिक भास्कर लिखता है, व्हाट्सएप पर मिलेगा कोरोना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट, वैक्सीन का मिक्स डोज वायरस पर ज़्यादा असरदार, पहले टेस्ट में बारिश ने भारत से छीनी जीत। सबसे पहले आज के प्रमुख इवेंट्स जिन पर होगी नज़र। विपक्षी दलों के लोकसभा और राज्यसभा सांसद सुबह 10 बजे मुलाकात करेंगे। इसमें संसद के बचे हुए सत्र की रणनीति तैयार होगी। पीएम मोदी दोपहर 12:30 बजे किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जारी करेंगे। इस दौरान वे कुछ किसानों से भी बात करेंगे। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा भारत लौटेंगे। वे शाम को लगभग 5:15 बजे दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ओपन डिबेट की अध्यक्षता करेंगे। यह मीटिंग शाम 5:30 बजे होगी। राहुल गांधी श्रीनगर में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। आर्टिकल 370 हटने के बाद यह उनका जम्मू कश्मीर का पहला दौरा है। उत्तर प्रदेश यूपी मौसम अपडेट। अगले 24 घंटों में कई इलाकों में भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के विभिन्न इलाकों में कई हल्की से सामान्य तो कहीं भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। इस अवधि में पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने के आसार हैं। अमर उजाला लिखता है, यूपी 2 करोड़ 36 लाख किसानों को आज 4,720 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उप्र के 2 करोड़ 36 लाख किसानों के खाते में 4,720 करोड़ ट्रांसफर करेंगे। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर माह की धनराशि किस्त प्रति 2,000 रुपये खातों में भेजी जाएगी। दैनिक भास्कर से, भारत इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट ड्रा, आखिरी दिन का खेल बारिश से धुला। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला ड्रॉ हो गया था। बारिश के कारण 5वें दिन एक भी गेंद खेल नहीं हो सका। दिन में कई बार बारिश रुकी, कवर हटाकर मैच कराने की कोशिश हुई तो बारिश दोबारा शुरू हो गई। भारत को मैच जीतने के लिए सिर्फ 157 रन बनाने थे और उसके 9 विकेट बाकी थे। सीरीज का दूसरा मैच 12 अगस्त से खेला जाएगा। टोक्यो ओलंपिक का समापन बजरंग पुनिया ने की भारतीय दल की अगुवाई। कोरोना की चुनौती के बावजूद टोक्यो ओलंपिक कामयाब रहा। 23 जुलाई को शुरू हुए इस इवेंट का समापन हो चुका है। इसमें करीब 11,000 एथलीट्स ने 339 इवेंट्स में हिस्सा लिया। अगला ओलंपिक 2024 में पेरिस में होगा। क्लोजिंग सेरेमनी में बजरंग पूनिया भारत के ध्वजवाहक रहे। इस ओलंपिक में 7 मेडल के साथ 88वें स्थान पर रहा, जो उसका सबसे शानदार प्रदर्शन है। कोरोना का टीका लगवाने वालों को व्हाट्सएप पर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट हासिल करने की प्रक्रिया को और आसान कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि अब इसका सर्टिफिकेट व्हाट्सएप के जरिए चंद सेकंड में लिया जा सकेगा। इसके लिए टीका लगवाने वाले को अपने मोबाइल में एक व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजना है। इसके कुछ सेकंड के अंदर ही उसे वैक्सीन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। कोविशील्ड और कोवैक्सीन की मिक्स डोज में इम्यूनिटी ज़्यादा बढ़ी। देश में कोरोना वैक्सीन की मिक्सिंग पर हुई पहली स्टडी के नतीजे ICMR ने जारी किए हैं। स्टडी में कहा गया है कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड की मिक्स डोज से कोरोना वायरस के खिलाफ बेहतर सुरक्षा मिलती है। दोनों वैक्सीन की अलग अलग डोज से एक ही वैक्सीन के 2 डोज की तुलना में बेहतर इम्यूनिटी मिलती है। यह स्टडी ICMR ने मई-जून के बीच में यूपी में की थी। UNSC की हाई लेवल ओपन डिबेट आज पीएम मोदी अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल UNSC
में समुद्री सुरक्षा पर होने वाली ओपन डिबेट की अध्यक्षता करेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इसमें शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ने खुद इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दी। बीते 75 साल में यह पहला मौका होगा जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूएनएससी की किसी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। असम मिजोरम बॉर्डर पर फिर झड़प, 9 वाहनों पर भीड़ ने किया हमला। नॉर्थ ईस्ट के राज्य असम और मिजोरम के बॉर्डर पर एक बार फिर हिंसक झड़प हो गई। असम ने मिजोरम जा रहे वाहनों पर 400-500 लोगों की भीड़ ने हमला बोल दिया। कई गाड़ियों के शीशे फोड़ दिए गए, ड्राइवरों को पीटा गया। यह घटना असम के लैलापुर में हुई। बाद में असम सरकार के मंत्री अशोक सिंघल एसपी और डीसी लैलापुर पहुंचे। उनकी मौजूदगी में गाड़ियों को निकाला गया। मेडल में सरकार का क्या योगदान? एंकर के सवाल पर बोले ओलंपिक विनर योगेश्वर, प्रतिभाएं गांवों में तोड़ रही दम। ओलंपियन योगेश्वर दत्त ने कहा कि अगर हमें खेलों में महाशक्ति बनाना है तो जमीनी स्तर पर मजबूत ढांचा तैयार करना होगा, इसके बाद ही मेडल बढ़ेंगे। एक्सप्रेस फोटो। पिछले सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए भारत टोक्यो ओलंपिक में 7 मेडल जीता। जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीतकर देश का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। देश में पहली बार इतनी ज़्यादा संख्या में ओलंपिक मेडल के आने के बाद खेलों को बढ़ावा देने पर चर्चा शुरू हो गई है। इसी मुद्दे पर एक टीवी इंटरव्यू के दौरान जब एंकर ने ओलंपिक विजेता योगेश्वर दत्त से मेडल में सरकार के योगदान को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि आज प्रतिभाएं गांव में दम तोड़ रही हैं। माकपा में 7 दशक बाद बदलाव, पहली बार धूमधाम से मनाएंगे स्वतंत्रता दिवस, हर पार्टी दफ्तर में फहराएंगे तिरंगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने इस वर्ष पहली बार स्वतंत्रता दिवस को भव्य तरीके से मनाने का फैसला किया है और 15 अगस्त को पार्टी के हर कार्यालय में तिरंगा फहराया जाएगा। माकपा के एक वरिष्ठ नेता ने रविवार को यह जानकारी दी। माकपा केंद्रीय समिति के सदस्य सुजान चक्रवर्ती ने कहा, यह निर्णय लिया गया है कि 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पार्टी के सभी कार्यालयों में तिरंगा फहराया जाएगा। पार्टी के पश्चिम बंगाल प्रदेश समिति के वरिष्ठ पदाधिकारी चक्रवर्ती ने हालांकि इस दावे को खारिज किया कि माकपा पहली बार स्वतंत्रता दिवस मना रही है और कहा कि पूर्व में अलग अलग तरह से स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता रहा है। यूपी टेट 2020, जाने सरकार कब कराएगी उत्तर प्रदेश टीटी 2020 परीक्षा। 2020 की परीक्षा अब तक नहीं हो सकी। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2020 अक्टूबर अंत तक कराने की तैयारी है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने 19 दिसंबर को परीक्षा कराने का प्रस्ताव शासन को भेजा था, लेकिन सूत्रों के अनुसार शनिवार को अफसरों के साथ समीक्षा बैठक में बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने अक्टूबर अंत तक ही परीक्षा कराने के निर्देश दिए हैं। कुछ अहम खबरें सिर्फ हेडलाइन में। 15 अगस्त से मुंबई की लोकल ट्रेनों में आज आम लोग सफ़र कर सकेंगे। वैक्सीन के दोनों डोज लगवाने वालों को ही इजाज़त। पीएम नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को उज्ज्वला 2.0 योजना की शुरुआत करेंगे। इसके तहत 1 करोड़ गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। एनआईए का बड़ा खुलासा, पुलवामा हमले के बाद जैश-ए-मोहम्मद ने LEM नाम से नया संगठन लश्कर-ए-मुस्तफ़ा बनाया। आज के दिन इतिहास में क्या हुआ था? 96 साल पहले आज ही के दिन अंग्रेजी हुकूमत को हिला देने वाला काकोरी कांड हुआ था। तब क्रांतिकारी विचार वाले सचिंद्र नाथ सान्याल के नेतृत्व में कुछ नौजवानों हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह इस पार्टी से जुड़ गए। इन क्रांतिकारियों ने हथियार खरीदने के लिए सरकारी खजाना लूटने की योजना बनाई। 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही ट्रेन को काकोरी स्टेशन पर लूटा गया। क्रांतिकारियों के हाथ कुल 4,601 रुपये आए थे। इस लूट में शामिल 4 क्रांतिकारियों को बाद में फांसी दे दी गई थी। और अब आज का विचार, जब सफलता की ख्वाहिश आपको सोने न दे, जब मेहनत के अलावा कुछ और
अच्छा न लगे, जब लगातार काम करने के बाद थकावट न हो तो समझ लेना कि आप कामयाबी का इतिहास बनाने वाले हैं। नीरज चोपड़ा, टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट ने लिखा। आपका दिन शुभ हो, कल फिर मिलेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और डेली ऐसी वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।